एक गुरु का एक शिष्य एक रास्ते से वापस आश्रम आ रहा था। रास्ते में उसने शमशान घाट देखा। वहां पर कुछ लोग रो रहे थे। यह देखकर वह शमशान की ओर चला गया। उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर युवती के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। लोग कह रहे थे कि यह लड़की नगर की सबसे सुंदर युवती थी। इसके बहुत सारे सपने थे जिन्हें यह पूरा करना चाहती थी। एक अच्छे मन की एक अच्छी लड़की थी जो लोगों की मदद करती थी, गरीबों को खाना खिलाती थी। और अचानक ही आज सुबह यह चलते चलते गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस लड़की के बारे में जान उस शिष्य को बहुत गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि इस हिसाब से तो मेरे पास मुश्किल से 1 या 2 वर्ष ही बचे होंगे। उस लड़की के शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे करके वहां मौजूद सभी लोग वापस जाने लगे और अंत में जो उस लड़की के सबसे करीबी थे वह भी चले गए। वह लड़की शमशान में अकेली रह गई और जलती रही। वह शिष्य उस लड़की को जलते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उस लड़की का शरीर बदसूरत हो गया और अंत में केवल परछाई यानी कुछ हड्डियां ही बची। वह शिष्य वहीं बैठा रहा। उस शिष्य के गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई तो वह उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में देखा कि उनका शिष्य शमशान में चिता को घूरते हुए अकेले बैठा है। उसे ऐसा करता देख गुरु ने उसे नहीं टोका और वापस आश्रम आ गए। शिष्य वहीं शमशान में सो गया और अगली सुबह उठकर आश्रम आया और गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप जवाब देंगे? गुरु ने कहा, हाँ, तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या हम दोबारा से जन्म लेते हैं? क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? क्या हम मरकर वापस आ सकते हैं? क्या मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व बचता है या हम राख का ढेर बनकर रह जाते हैं? शिष्य का सवाल सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराकर वहां से चले गए। अगले दिन फिर से शिष्य गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, कल आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? गुरु ने कहा, कुछ चीजों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता क्योंकि शब्द उस चीज का मतलब बदल देते हैं। कुछ चीजों को केवल एहसास किया जा सकता है या खुद से जाना जा सकता है। यह कहकर गुरु फिर से वहां से चले गए। शिष्य को लगा कि गुरु उनके प्रश्नों से बच रहे हैं। अगले दिन फिर से शिष्य गुरु के समक्ष आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, गुरुदेव, केवल इतना ही बता दीजिए कि मृत्यु के पश्चात हम बचते हैं या नहीं। केवल हाँ या ना में ही उत्तर दे दीजिए। गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु शिष्य को एक नदी किनारे ले गए और शिष्य से कहा, यह क्या है? शिष्य ने कहा, यह एक नदी है। गुरु ने उस नदी से एक पात्र में पानी भर लिया और कहा, यह क्या है? शिष्य ने कहा, यह पानी है। गुरु ने कहा, क्या यह नदी नहीं है? शिष्य ने कहा, नहीं, नदी बड़ी होती है, जैसे यह सामने बह रही है और यह तो थोड़ा सा पानी है। गुरु ने कहा, क्या यह पानी और वह नदी अलग है? शिष्य ने कहा, हाँ, दोनों अलग अलग हैं। गुरु ने वह पानी वापस नदी में फेंक दिया और कहा, अब क्या यह पानी और वह नदी अलग अलग हैं? शिष्य ने कहा, नहीं, एक ही है। गुरु ने कहा, जाओ और वही पानी वापस इस पात्र में भरकर ले आओ। शिष्य नदी से उस पात्र में पानी भरकर ले आया। गुरु ने कहा, क्या यह वही पानी है जो पहले इस पात्र में था? शिष्य ने कहा, नहीं, यह वह पानी नहीं हो सकता क्योंकि वह पानी तो नदी में कहीं खो गया है, उसे ढूंढा नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, क्या पानी नदी में खो सकता है?
शिष्य ने कहा, नहीं, पानी नदी में नहीं खो सकता। लेकिन गुरुदेव, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आप बताना क्या चाहते हैं? गुरु ने कहा, मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम वास्तव में कभी नहीं मरते, ना हम जन्म लेते हैं और ना ही हमारी मृत्यु होती है। यह केवल उसी तरह से है जैसे नदी से पानी लेने जैसा और वापस नदी में पानी छोड़ देने जैसा। जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक आकार लेते हैं। जैसे नदी से पानी लेने के लिए एक आकार की जरूरत पड़ती है, चाहे वह किसी का पात्र हो, आकार हो, हाथ का आकार हो या कोई और चीज हो, ऐसा कुछ जिसमें पानी रखा जा सके। यह शरीर वही पात्र है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यह पानी आत्मा है और पात्र शरीर है? गुरु ने कहा, कुछ चीजों को हम कहकर नहीं समझा सकते। इसके लिए खुद से जानना या एहसास करना आवश्यक है। तुम्हारे लिए आत्मा का मतलब तुम खुद हो। जब तुम कहते हो मेरी आत्मा, तो मतलब मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना पात्र के पानी को रखा नहीं जा सकता और बिना पानी के पात्र किसी काम का नहीं। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे शरीर और तुम्हारे पानी यानी तुम्हारी आत्मा के जुड़ने से है। जब यह दोनों जुड़े हैं तब जाकर तुम अस्तित्व में आए हो। तुम्हारा शरीर गिर जाए या तुम्हारा पानी बह जाए तब तुम कहीं नहीं बचोगे। तुम्हारे बचने के लिए दोनों का जुड़े रहना आवश्यक है। और यही पानी जब किसी दूसरे बर्तन में चला जाता है तब वह उसका आकार ले लेता है और तब तुम नहीं होते। वह उस शरीर और उस पानी का मेल होगा जो कोई और ही होगा, तुम नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ रहा हूँ, क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं? गुरु ने कहा, अगर हम अपने आप को पात्र यानी बर्तन यानी शरीर ही मानते रहेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि शरीर, बर्तन या पात्र टूट जाते हैं, उसके बाद उनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हम अपने भीतर के पानी को पहचान सकते हैं, हम अपने आप को पहचान सकते हैं, तब हमारी मृत्यु नहीं होती। चाहे हम कितने भी पात्र, कितने भी शरीर बदल दें, हम वही रहते हैं। जैसे मैं इस पात्र के पानी को गर्म कर दूं तो यह भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन यह भाप पानी ही है और वापस ठंडा होकर यह पानी ही बनेगा। लेकिन हो सकता है इस पानी से बने भाप से लाखों हजारों छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाएं, या यह वापस नदी में समा जाए और विशाल नदी बन जाए, या यह सागर तक भी जा सकता है, तब यह सागर बन जाए। लेकिन यह कभी मिटेगा नहीं, रूप बदलेगा लेकिन रहेगा वही। इस कारण इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और ना ही यह कभी जन्म लेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन में पाप और पुण्य का क्या महत्व है? गुरु शिष्य को एक गंदे नाले के पास ले गया और कहा, इस नाले में बहते पानी को देख रहे हो, यह पानी भी उसी नदी का अस्तित्व है, उसी नदी से आया है। लेकिन यहाँ यह पानी काला हो गया है, गंदा हो गया है, बदबू आ रही है, पानी रुका हुआ है, सड़ चुका है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। यही पाप है जो हमारी चेतना को ऐसा ही कर देता है जैसा यह गंदा नाला। और तुमने देखी वह नदी जो साफ है, लगातार बहती रहती है, जिसमें अनगिनत जीवन पनप रहे हैं, जो लोगों की प्यास बुझाती है, जो भोजन देती है, जो प्रकृति का हिस्सा है और प्राणियों को जीवन दे रही है। यही पुण्य है जो हमारी चेतना को ऐसा कर देती है कि वह चारों ओर समग्र हो जाती है और सबके काम आती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी मृत्यु कब होगी? गुरु ने कहा, जिस पल तुम अपने वर्तमान के क्षण को मार देते हो, उसे नहीं जीते, वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो, उस हर पल में तुम मरते हो, हर क्षण में मरते हो। लेकिन अगर तुम अपने वर्तमान के क्षण को पूर्ण जागृति से जीते हो तो मृत्यु चाहे अगले पल ही क्यों ना आ जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब हर पल एक पूर्ण जीवन की तरह गुजरता है। ऐसे लोगों को मौत कभी नहीं छू पाती। वह केवल उनका पात्र यानी शरीर ही नष्ट कर सकती है, लेकिन उन्हें नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पाया और जिसे मैं अपने आप से समझने का पूर्ण प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, जो यह बात समझते हैं कि मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं था, तब मेरी मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं होगी। जन्म से पहले मैं क्या था नहीं जानता, मृत्यु के बाद मैं क्या हो जाऊंगा उसे जानकर मैं क्या करूंगा। अभी मेरे हाथ में मेरा जीवन है, यह समय है। जो कुछ कर सकता हूँ इसी पल में, इसी क्षण में कर सकता हूँ। वही अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब होते हैं। बाकी सब तो आने जाने में ही लगे रहते हैं।